64 वर्षीय बुजुर्ग महिला से ऑनलाइन ठगी के मामले में 6 आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर सेल और पुलिस टीमों की संयुक्त कार्यवाही ने एक बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपितों ने 64 वर्षीय बुजुर्ग फरियादी महिला शोभा सोनेकर निवासी प्रेमनगर बालाघाट से उनके जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट की राशि 41 लाख रुपए की ठगी के रूप में ऐंठ ली थी। पुलिस ने 6 आरोपितों राहुल पिता राजनाथ, हिमांशु पिता सुरेंद्र शर्मा, ब्रिजेश पिता राजेंद्र शर्मा, सतपाल पिता बजरंगी, अमन पिता स्वर्गीय राजीव शर्मा, अंकित वर्मा पिता श्याम नारायण वर्मा को गिरफ्तार कर फरियादी से ठगे गए 40 लाख रुपए की राशि एवं अन्य सामग्री सहित कुल 55 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। जानकारी के अनुसार आरोपितों ने सितंबर 2024 से फरियादी को लगातार कॉल कर झांसा दिया था। पहले से बंद बीमा पॉलिसी का 10 लाख रुपए का क्लेम दिलाने और बाद में हर माह 1 लाख वेतन देने का लालच दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपितों की गिरफ्तारी और ठगे गए पैसों की बरामदगी में नोएडा पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से डीएसपी नोएडा महोदय और उनकी टीम द्वारा सक्रिय सहायता भी ली गई। देखिए, हमारे यहाँ जो फरियादिया थी उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक साइबर ठगी हुई है, जिसमें करीबन 44 लाख रुपए जो है उन्होंने अपनी जीपीएफ का और पेंशन का जो पैसा रहता है वो उनको इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पे उनसे लिया गया था। और पिछले 4-5 महीने से सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55-56 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है और उसी के साथ साथ जो अन्य जो कार इन लोगों ने परचेज़ की थी उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। ये गिरोह सर आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाज़ियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो है कंपनी बना के मल्टीपल कंपनीज बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज़ के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाज़ियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था, जिसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो एटीएम कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी के हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है उनके यहाँ पर जो प्रकरण विभिन्न प्रकरण हैं उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे जिससे कि वो भी लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज़ जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, इनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फ़ोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। सर, वो कुछ पढ़े लिखे इसमें जो है उसमें आरोपी हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, इसमें कुछ जो आरोपी हैं बड़ा शॉकिंग था। कुछ MBA करे हुए हैं, कुछ लोग पहले काफ़ी कंपनी सक्सेसफुल कंपनी चला चुके हैं। एक जो है वो रैपिडो का ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था दिल्ली में। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा है और इनके माध्यम से इनने उन लोगों को टारगेट किया पहले बार अकाउंट्स खुलवाने के लिए जो मजदूर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के होते हैं, उनको गवर्नमेंट की विशेष योजनाओं का लाभ देने के नाम पे उन लोगों ने इनके खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के बाद इनका मिसयूज़ किया था। इनको क्राइम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? ये अपने शौक पूरे करते थे? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की गाड़ी मिली है, जैसे कि आप देखेंगे लग्जरी कार है, होंडा सिटी है, इनके रहने के जो घर हैं जहाँ पर इनके ऑफिसेज मिले थे नोएडा के काफ़ी प्राइम सेक्टर्स में, कुछ आरोपियों के पास और बड़ी फॉर्च्यूनर टाइप्स की कार्स थी। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लग्जरी गुड्स और इन सब चीज़ों में एक तो उद्देश्य रहता ही है और जो एक लालच होता है कि फ्री में पैसा मिल जाए, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा इंटेंशन रहता है किसी भी साइबर फ्रॉड का।